देखिए, क्वेश्चन आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक स्मूथ स्फीयर दिया गया है जिसकी रेडियस है r। एक स्मॉल बॉडी इसके टॉप पर रखी हुई है। अब हमसे ये पूछा गया कि यह बॉडी जब इस स्फीयर के अलोंग स्लाइड करना शुरू कर देती है, तो स्लाइड करते हुए यह जिस भी पॉइंट पर इस स्फीयर को छोड़ेगी, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। साथ ही साथ जब यह स्फीयर को छोड़ेगी उस समय इसकी स्पीड क्या होगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं किसी भी जनरल थीटा के लिए इसकी स्थिति देखना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि इसका मास है m, तो इस पर इस समय एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg। अब चूंकि अभी यह इस स्फीयर की सतह पर है, तो इस स्फीयर की सतह के द्वारा इस बॉडी पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे। अब देखिए, चूंकि यह बॉडी इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो निश्चित है कि इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा। वह क्या होगा, आप देखिए, चूंकि यह थीटा है, यह एंगल भी थीटा होगा, तो mg का एक घटक इधर आएगा जो कि होगा mg cos थीटा, और एक जो घटक होगा इधर आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन पे, जो कि होगा mg sin थीटा। तो इस समय रेडियल डायरेक्शन पर जो फोर्सेस होंगे उनका नेट ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो रेडियल डायरेक्शन पे नेट फोर्स क्या होगा, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स। और ये किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा इस समय सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मान लीजिए कि इस समय बॉडी की जो स्पीड है वह है v, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वह होगा mv²/r। यह हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, यदि मैं मान लूं कि इस समय जो बॉडी है इसी क्षण ही इस स्फीयर को छोड़ती है, तो जब यह इस स्फीयर को छोड़ देगी तो निश्चित है कि अब यह इसके सतह पर नहीं है। तो जब सतह पर नहीं है तो इस बॉडी पर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसलिए यहाँ पर इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 0 आप इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। यहाँ से मिलेगा mg cos थीटा बराबर mv²/r, क्योंकि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ से आप देखिए कि आपको cos थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू मिली v²/rg। यह हुआ सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, इस थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, लेकिन यहाँ पर v अननोन है, तो v प्राप्त करना होगा, और v की वैल्यू यहाँ पर रखने से हमें थीटा मिल जाएगा। तो v कैसे प्राप्त होगा, तो आप यह देखिए कि यहाँ से इसने स्लाइड करना शुरू किया था, यानी कि यहाँ पर इसकी जो स्पीड थी वह 0 थी। अब जब यह यहाँ से यहाँ तक आया तो इसकी कुछ स्पीड हो गई v। तो निश्चित है कि इस बॉडी पर कुछ फोर्सेस ने काम किया होगा, और इसी काम के द्वारा ही इस पर काइनेटिक एनर्जी आई, और काइनेटिक एनर्जी के कारण ही इस पर स्पीड आई। तो देखिए कौन कौन से फोर्सेस ने इस बॉडी पर कार्य किया। तो देखिए, जब यह बॉडी इधर से इधर आई तो हर एक क्षण पर जो नॉर्मल फोर्स रहा इस बॉडी के मोशन के दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर रहा, यानी कि नॉर्मल फोर्स द्वारा इस बॉडी पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अब बचा एक फोर्स जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो निश्चित है इस पर जो काइनेटिक एनर्जी आई है वह आई है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो देखते हैं कि mg ने इस पर कितना कार्य किया, और वह कार्य ही इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो देखिए, mg हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन पर होगा, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन पर कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर चुकी होगी, और फिर वर्क जो होता है वह होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही हम कर देंगे। तो देखिए, इस समय यह वर्टिकल डायरेक्शन पर कितना डिस्प्लेस हो चुकी होगी। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसकी स्थिति को मिलाइए, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका होगा वह होगा इतना। अब इतनी डिस्टेंस कितनी है यह जानना बहुत ही आसान है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है वह है r, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, यह डिस्टेंस होगी r, क्योंकि यह भी रेडियस ही है। तो r
कॉस थीटा, आर का एक घटक इधर आएगा आर कॉस थीटा, तो ये जो डिस्टेंस हो गई वह हो गई आर कॉस थीटा, और जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है वह है आर। तो ये जो बची यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ आर माइनस आर कॉस थीटा, या कहें कि आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो यह हो गया यहाँ पे इस लेंथ का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो mg द्वारा जो भी वर्क किया जाएगा इस बॉडी पर वह होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला r1 माइनस कॉस थीटा, जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से v स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, और वह आई इधर आप ले जाइए इसको, तो 2 GR1 माइनस कॉस थीटा। अब ये v स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए सेकेंड इक्वेशन पे, तो आपको कॉस यहाँ से थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अब मैं रखता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं इस साइड पर रख के दे रहा हूँ यहाँ पे तो कॉस थीटा बराबर v स्क्वायर की वैल्यू आप रखिए तो मिली 2GR1 माइनस कॉस थीटा बटे RG। तो RG से RG काट दीजिए, आपको क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर लिए, इधर ये 2 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इधर आएगा प्लस में, तो इधर हो जाएगा 3 कॉस थीटा और इधर बचेगा 2। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी 2/3, और जो थीटा मिलेगा वो मिलेगा कॉस इनवर्स 2/3। तो यह मिला हमें थीटा, जिसके करेस्पॉन्डिंग यह बॉडी इस स्फीयर को छोड़ेगी। अब अगली चीज हमें क्या बतानी है, अगली चीज हमें इस बॉडी की वेलोसिटी बतानी है जबकि यह इसको छोड़ेगा। यानी कि हमने मान लिया है यहाँ पर कि यह इस क्षण पर छोड़ रही है, तो इस क्षण पर हमने स्पीड मानी थी v, तो हमें v की ही वैल्यू बतानी है। अब देखिए आप v स्क्वायर बराबर ये प्राप्त किए थे, अब इस पे एक ही चीज अननोन थी जो कि थी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, वह आई है 2/3। तो आप कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपको मिल जाएगी v स्क्वायर की वैल्यू, और v निकालने के लिए आप सिंपल इधर से दोनों पक्षों का रूट ले लीजिए तो आपको v मिल जाएगा। तो रखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ v, ये चूंकि इधर स्क्वायर है तो इधर अब रूट लग जाएगा 2GR और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए 2/3। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या मिलेगा, यहाँ पे 2GR और यहाँ से 1/3, या कहें कि ये, तो यहाँ से जो v मिला वो मिला √2GR/3। तो ये रहे हमारे दोनों आंसर्स। तो आपको यह समझ में आया होगा। थैंक्स।